हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 19 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट विद इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया या फिर पेरू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और कोलंबिया के मध्य। आप देख सकते हैं, इंडिया एंड कोलंबिया हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन film producers from both countries enhancing their film industry. And the agreement was signed by Dr. L. Murugan, Minister of State for Information and Broadcasting, and George Enrique Rogers, Vice Minister of the Foreign Affairs of Colombia. So this agreement aims to deepen cultural ties and allows producers to pool resources, enhancing the artistic and technical aspects of the film production. The collaboration is expected to generate employment for both artistic and non-technical staff in the film industry, fostering goodwill and cultural exchange. इसके साथ ही कोलंबिया के बारे में बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका विद इंसुलर रीजन इन नॉर्थ अमेरिका। और इसका जो मेनलैंड है वो बॉर्डर अपना शेयर करता है बाय द कैरेबियन सी टू द नॉर्थ, वेनेजुएला टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ब्राजील टू द साउथ ईस्ट, इक्वाडोर एंड पेरू टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट, एंड द पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट एंड पनामा टू द नॉर्थ वेस्ट। सो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। वर्तमान समय में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुस्ताव पेट्रो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट विच काइंड ऑफ डिजीजेस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो अनाथ दवाई होती हैं उनका उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, रेयर डिजीजेस, वायरल डिजीजेस या फिर पैरासिटिक डिजीजेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इनका यूज होता है रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। आप देख सकते हैं, द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली इशूड डायरेक्शंस टू improve access to orphan drugs for treating rare diseases. And a rare disease is a health condition that affects a small number of people compared to more common diseases. And there are between 7,000 and 8,000 classified rare diseases. Less than 5% of these are rare diseases have available therapies. And a disease is classified as rare if its prevalence is less than 1 per 1,000 people. मतलब 1,000 लोगों में एक व्यक्ति का जब केस होता है किसी डिजीज को लेकर के, तब हम उसको रेयर डिजीज घोषित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिफिल। यहाँ पर यूनिफिल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूनिफिल वॉज established by the United Nations General Assembly to monitor arms control in Lebanon. Second, its mandate was expanded in 2006 to prevent hostile activities and monitor the ceasefire between Israel and Hezbollah. And third, UNIFIL includes a maritime task force to support
coastal security and prevent arms smuggling. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है यूनिफिल से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो यूनिफिल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, was established by the United Nations Security Council, not the General Assembly, to confirm the withdrawal of Israeli forces and restore peace in southern Lebanon. So UNIFIL is a United Nations peacekeeping mission established on 19th of March 1978 by the United Nations Security Council resolutions 425 and 426 and several further resolutions in 2006 to confirm Hezbollah demilitarization, support Lebanese army operations against insurgents and weapon smuggling, and confirming Israeli withdrawal from Lebanon. Also, in order to ensure that the government of Lebanon would restore its effective authority in the area. तो आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Unveiled the National Electricity Plan on 14th of October to meet the growing energy demand of the Indian economy. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनावरण किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमार सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर या फिर नितिन गडकरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो राष्ट्रीय विद्युत योजना का जो अनावरण किया है वो किया है मनोहर लाल खट्टर ने। आप देख सकते हैं, on October 14th, the National Electricity Plan unveiled by Union Power Minister Manohar Lal Khattar to meet the growing energy demand of the Indian economy. And the plan has been prepared by the Central Electricity Authority. So it aims to install 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 and reach over 600 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2032. So unveiling the plan, the minister said, we estimate that our power demand will reach 708 gigawatt by 2047. And to meet this, we need to increase our capacity 4 times to 2100 gigawatt. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following national park has emerged as India's second butterfly diversity hub? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? आपके ऑप्शंस हैं कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको बताना है कि इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब कौन सा नेशनल पार्क बना है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इमर्ज्ड एज इंडिया सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। मोर देन 446 butterfly species have been reported from the Kaziranga National Park.
So it has emerged as India's second butterfly diversity hub after the Namdapha National Park in Arunachal Pradesh. And the first ever Butterfly Conservation Meet 2024 was held from 27th to 29th of September, and 40 butterfly enthusiasts from across India participated in the event. इसके साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक नेशनल पार्क है इन द स्टेट ऑफ असम, इंडिया, एंड इट हैज 5 रेंजेस एंड इट ऑल्सो होस्ट 2/3 of the world's Indian rhinoceros. And it is also a UNESCO's World Heritage Site. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. यहाँ पर अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 2024 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सेकेंड, its main aim is to bridge the gap between academic research and industrial applications. And third, ANRF aims to position India as a leader in science and technology. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. सो ANRF was operationalized in 2024, but it falls under the Ministry of Science and Technology, not Ministry of Education, and it is chaired by the Prime Minister of India. So the Anushandhan National Research Foundation Act 2023 is an act of Parliament of India, and it seeks to regulate all research and development in the field of science, technology, mobility, agriculture and health tech establishments in India. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ANRF ने रिप्लेस किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में. And the first meeting of the governing board of the Anushandhan National Research Foundation was chaired by the Prime Minister, and it focused on the initiatives to enhance India's research capabilities and establish a strong research culture across institutions. तो आप ध्यान रखेंगे ANRF जो है ये शुरू किया गया है 2024 से और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और इसके जो भी सेशंस होते हैं उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.